आप इमेजिन करो, साल था 2019। एक मिडिल क्लास आदमी जिसका नाम रमन था, पुणे का एक आईटी इंजीनियर था। उसने अपना एफडी तोड़कर सिर्फ एक कंपनी में 1 लाख रुपए लगाए। लोग उसे पागल समझते थे, फैमिली ने मना किया, दोस्त हंसते थे। आज 2025 में वो 1,35 लाख से भी ज़्यादा हो गया है और वो कंपनी थी एनवीडिया। नाम तो आप लोग सुने ही होंगे। और ये कोई लक नहीं था, ये था एक ऐसा रिवोल्यूशन जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। आज मैं आपको बताऊंगा कि एनवीडिया ने कैसे ऑर्डिनरी इन्वेस्टर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न दिया है और सबसे इम्पोर्टेंट आगे क्या होगा, क्योंकि स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुई है। लेकिन पहले एक चीज़ बता दूं, क्या आप उस कैटेगरी में हैं जो ये अपॉर्चुनिटी हमेशा मिस करते हैं? जानते हैं क्यों? आप ये वीडियो को अंत तक देखिए, आपको सारा सवाल का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं बता दूं एनवीडिया क्या है। एनवीडिया एक अमेरिकन कंपनी है जो जीपीयू बनाती है, यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। अब आप पूछ रहे हो भाई ग्राफिक्स कार्ड से मुझे क्या, मैं कैंडी क्रश भी नहीं खेलता। सुनो, जीपीयू सिर्फ गेमिंग के लिए नहीं होता है। जीपीयू एक ऐसा चिप है जो एक साथ लाखों कैलकुलेशन कर सकता है पैरेलल में। सीपीयू जो आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में रहता है वो एक टाइम पर एक काम करती है, जैसे एक सुपर फास्ट स्टूडेंट। और जीपीयू जो होता है ना, वो एक साथ 10,000 स्टूडेंट का क्लासरूम है। मतलब कि अगर एक स्टूडेंट का काम सीपीयू कर रहा है तो जीपीयू है ना 10,000 स्टूडेंट का काम एक ही बार कर देगा। वो सारा प्रॉब्लम को एक बार में सॉल्व कर देगा। और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एग्जैक्टली यही चाहिए। चैट जीपीटी को ट्रेन करना एनवीडिया का जीपीयू चाहिए। गूगल का जेमिनी बनेगा, एनवीडिया का चिप चाहिए। टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग कार सिखानी है रोड पर, उसके लिए भी एनवीडिया का जीपीयू चाहिए। एनवीडिया अभी 92% डेस्कटॉप जीपीयू मार्केट का ऑनर है। सिंपल वर्ड में एनवीडिया वो सोवल कंपनी है जो दुनिया का गोल्ड रश में है। सिंपल वर्ड में बोलूँ तो एनवीडिया एक ऐसा कंपनी है जो पूरे दुनिया में राज करता है। इसके बिना एआई इम्पॉसिबल है। और एनवीडिया का जो कहानी शुरू होती है ना, वो 5 अप्रैल 1993 को जेनसेन होंग, एक तैवानीज अमेरिकन इंजीनियर ने 2 दोस्तों के साथ एक कंपनी शुरू की। उनके पास ना ज़्यादा पैसा था, ना बड़ा ऑफिस, सिर्फ था एक बड़ा सपना। 1999 में कंपनी स्टॉक मार्केट पे आई। स्टॉक प्राइस थी इतनी छोटी कि आज पोस्ट स्प्लिट के बाद सिर्फ 0.04 के बराबर थी। 2000 में कंपनी गेमिंग मार्केट के लिए चिप्स बनाती थी, ठीक ठाक बिजनेस था। 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस में स्टॉक मार्केट ने उसे तोड़ दिया, एनवीडिया क्रैश हो गया। तब एनवीडिया के सीईओ जो जेनसेन होंग ने क्या किया, उन्हें पूरी बेटिंग एआई पे लगाई, जब दुनिया को पता ही नहीं था एआई क्या होती है। 2006 में उन्होंने कूडा लॉन्च किया, एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म जो डेवलपर्स को जीपीयू पे जनरल कंप्यूटिंग करने देता है। ये एक मूव थी जो 15 साल के बाद एनवीडिया को 336 लाख करोड़, लगभग 4 ट्रिलियन की कंपनी बना देगी। लेकिन 2022 में एक ऐसी चीज आई जिसने पूरी दुनिया को बदल दी, और एनवीडिया के साथ आम इन्वेस्टर की किस्मत भी। वो क्या था, अगले सीन में आप लोग समझो। देखो, चैट जीपीटी और नया एनवीडिया रॉकेट बन गई। क्यों पता है? 30 नवंबर 2022 को ओपन एआई ने चैट जीपीटी को लॉन्च किया। पहले हफ्ते में 1 मिलियन यूज़र्स, एक महीने में 100 मिलियन यूज़र्स। एक चीज़ इंस्टेंट क्लियर हो गई, एआई को ट्रेन करने के लिए बहुत सारी कंप्यूटिंग पावर चाहिए, बहुत ज़्यादा, लिटरली लाखों में एनवीडिया की जीपीयू चाहिए। 2030 में एनवीडिया का स्टॉक 239%, यानी कि 240% से भी ज़्यादा रिटर्न दिया। S&P 500 का बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक बन गया। इसका मतलब 1 लाख जनवरी 2023 में लगाए होते तो दिसंबर 23 तक में ही वो 1 लाख आपका 3,40,000 के आसपास हो जाता। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। 2024 में एनवीडिया के स्टॉक ने और रिटर्न दिया, जो कि 170% से भी ज़्यादा था। यानी जो 2022 के एंड में भी इन्वेस्ट था, उसका पैसा रफली 6 से 7 टाइम्स दुगना हो गया। यानी कि 1 लाख रुपए लगाए थे, वो 7 लाख बन गया। भाई अगर ये फिक्स डिपॉजिट होती तो 7 साल में भी नहीं इतना रिटर्न मिलता। 60 साल, और कहाँ, ये 2 साल में ही 7 टाइम्स रिटर्न दे दिया। अब नंबर को थोड़ा दिमाग में घुमाने की ज़रूरत है। अब कुछ नंबर सुनिए, जो प्लीज़ बैठ के सुनिएगा, खड़ा मत रहिएगा। एनवीडिया की क्वार्टरली रेवेन्यू में बता दूँ, फाइनेंशियल ईयर 2023 में जो Q1 का जो था ना एनवीडिया का रेवेन्यू, वो 59,640 करोड़ था। और वही Q1 फाइनेंशियल 2025 तक ये बढ़ गई 3,69,600 करोड़, जहाँ था $7 बिलियन और अभी $44 बिलियन हो गया है। सिर्फ 2 साल में 6 गुना।
डेटा सेंटर रेवेन्यू के बारे में बात करें इस कंपनी का, तो क्वार्टर 1 2023 में 35,000 करोड़ के आसपास था, जो कि $4 बिलियन था, और अब 4,30,000 करोड़ का हो गया, यानी 51 बिलियन, 12 गुना डेटा सेंटर से रेवेन्यू। फाइनेंशियल 2025 में टोटल रेवेन्यू जो कंपनी का $130 बिलियन हो गया है, जो कि 10,96,200 करोड़ हो गया है, जिसमें 88% डेटा सेंटर से आता है। 9 जुलाई 2025 से एनवीडिया पहली कंपनी बनी जो कि 4 ट्रिलियन मार्केट कैप क्रॉस करी, हिस्ट्री में पहली बार। अब देखो एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजोन, ये सब 4 बिलियन ट्रिलियन तो नहीं पहुंचे हैं, सिर्फ एनवीडिया ही पहुंचा है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिस टाइम दुनिया एआई की तरफ भाग रही थी, एनवीडिया की सप्लाई के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती थी। और इसका सक्सेस का पीछे पता है क्या है एनवीडिया का? वो है CUDA, वो सीक्रेट वेपन जो कोई कंपनी कॉपी नहीं कर पाया अभी तक। एक इम्पोर्टेंट सवाल, कॉम्पिटिटर क्यों नहीं आया एनवीडिया को रिप्लेस करने? AMD है, इंटेल है, गूगल है, अमेजन है, माइक्रोसॉफ्ट है, खुद के चिप्स बनाता है माइक्रोसॉफ्ट, तो एनवीडिया को टक्कर क्यों नहीं दी? आंसर है CUDA। CUDA एक सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम है, 2006 से बना हुआ है। इसके ऊपर दुनिया भर के लाखों AI रिसर्चर्स, इंजीनियर्स, डेवलपर्स ने काम किया है। एक AI डेवलपर्स को नया चिप सिखाना नहीं है, वो CUDA जानता है, उसे CUDA में ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। मॉर्गन स्टैनली के एनालिस्ट ने कहा है, मार्केट अंडर एस्टिमेट करता है कि एनवीडिया के साथ compete करना कितना मुश्किल है। ये एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे एक सिटी में एक ही अच्छा डॉक्टर हो, चाहे जितनी भी नई क्लिनिक खुल जाए, लोग उसी के पास जाएंगे जिस पे ट्रस्ट है। एनवीडिया का 20 साल का CUDA एडवांटेज, यही उनका रियल मोट है। लेकिन 2025 में एक चीज़ आई जिसने एनवीडिया को पहली बार कपा दिया। एक चाइनीज़ कंपनी ने एक ऐसा AI मॉडल लॉन्च किया जो कमी कीमत में काम करता था और इन्वेस्टर डर गए। वो क्या था और इन्वेस्टर ने सही किया, अगले सीन में आपको मैं समझाता हूँ। तो वो क्या था मैं आपको अब समझाता हूँ। तो मोट आप लोग समझ गए, एनवीडिया का जो था CUDA, जिसमें दुनिया भर के जो सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम ऐसा बनाया गया जिसमें दुनिया भर के AI डेवलपर्स वहाँ पर गए, वहाँ पर अपना लाखों में AI रिसर्च किए, इंजीनियर्स किए, डेवलप्स किए, जिससे ना ये सारा चिप्स बनाना इजी हो गया। डीप सीक वाला झटका फिर आया। फिर क्या हुआ देखो, तो जनवरी 2025 में एक चाइनीज़ AI स्टार्टअप डीप सीक ने एक AI मॉडल लॉन्च किया। उनका क्लेम था, हम ChatGPT जैसा AI बनाते हैं, लेकिन बहुत कम GPU पावर से और बहुत कम पैसा खर्च करके। इन्वेस्टर पैनिक में आ गया। अगर एनवीडिया की चिप्स की ज़रूरत कम हो गई तो स्टॉक तो टूट ही जाएगा ना। 27 जनवरी 2025 को एक दिन में एनवीडिया का मार्केट कैप रफली 50,40,000 करोड़ यानी कि $600 बिलियन गिर गया। हिस्ट्री की सबसे बड़ी सिंगल डे लॉस थी। लोग स्टॉक बेच रहे थे, फियर एवरीवेयर। भाई फाइनेंशियल ट्विटर पे ऐसा लग रहा था जैसे कि एनवीडिया के हेडक्वार्टर में आग लग गई हो। लेकिन जो लोग समझदार थे, जो फंडामेंटल्स देखते थे, हेडलाइंस नहीं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने और ख़रीदा। क्योंकि रियलिटी ये थी, डीप सीक इफ़िशियंट था पर उसे भी GPU चिप्स चाहिए थे, और जितना ज़्यादा AI यूज़ होगा दुनिया में, चाहे इफ़िशियंट भी हो, टोटल डिमांड्स और बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद स्टॉक रिकवरी की। जुलाई 2025 में एनवीडिया ने नया ऑल टाइम हाई बनाया। स्टॉक प्राइस 14,532 के पास चला गया, जो कि $173 पर शेयर था। फिर फाइनेंशियल ईयर 2026 में क्वार्टर 3 का रेवेन्यू 4,78 लाख करोड़ के पास चला गया, जो कि $57 बिलियन था। ईयर ऑन ईयर बात करें तो 62% का ग्रोथ। लेसन क्या मिलता है, मार्केट में फियर एक एनिमी है, एक अपॉर्चुनिटी होती है अगर आप एडुकेटेड हो। देखो, ऑर्डिनरी इन्वेस्टर का एक रियल स्टोरी मैं बताऊं आपको। अब एक बार फिर वो रमन की बात करते हैं, जिसका मैंने पहले एग्जांपल दिया था, जो 1 लाख रुपया लगाया था। रमन कोई वॉल स्ट्रीट बैंकर नहीं था, कोई फंड मैनेजर नहीं था। वो पुणे का एक रेगुलर IT इंजीनियर था, जिसने सिंपली रिसर्च किया, एक चीज़ जानी और डिसिप्लिन्ड रहा। वो जानता था AI फ्यूचर है, फ्यूचर में कंप्यूटिंग पावर की डिमांड बढ़ जाएगी और एनवीडिया इस डिमांड का सेंटर है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं था, ये कंपनी का सेंस था, डेटा बैक था। एनवीडिया 5 साल का जो CAGR रिटर्न है ना, 68% पर ईयर है 2020 से 2025 तक में, और 10 साल का CAGR के बारे में बात करूँ तो 71% है।
और ये तभी पॉसिबल था, आपने अर्ली रिसर्च की, ट्रेंड पहले समझा, आपने वोलेटिलिटी में पैनिक नहीं किया, आपने लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव रखा। क्या अभी भी अपॉर्चुनिटी है एनवीडिया में? अब आप सोच रहे हैं भाई ट्रेन तो निकल गई, अब क्या फ़ायदा? अरे भाई ट्रेन गया तो क्या, प्लेटफॉर्म पे और किसी ट्रेन है। देखो आप लोग सीरियसली सुनिए, एआई इंडस्ट्री का जो प्रोजेक्टेड CAGR है ना 35% का है नेक्स्ट 5 ईयर्स में। जनरेटिव एआई मार्केट 1,74,000 करोड़ यानी कि $20 बिलियन, जो कि 2024 में था 7,92,000 करोड़ 94 बिलियन 2029 तक होने का है जनरेटिव एआई मार्केट, जो कि 4 से 5 टाइम्स ग्रोथ का है। डेटा सेंटर कैपेक्स 2025 से 30 के बीच में 40% एनुअली बढ़ेगा, एनवीडिया का एस्टिमेट है। एनुअल डेटा सेंटर स्पेंडिंग 2,50,000 से लेके 3,36,000 लाख करोड़ यानी कि 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचेगा 2030 तक में। माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, गूगल सब मिलके लाखों रुपए एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा रहे हैं और ये सब एनवीडिया के चिप्स पे चल रहा है। करेंट स्टॉक प्राइस अप्रैल 2026 में रफली मैं बोलूँ, मैं आप लोग रफली मैं बता रहा हूँ, 16,884 रुपीज़ के आसपास चल रहा है यानी कि $200 के अराउंड चल रहा है। ऑल टाइम हाई था कितना, 17,824 जो कि $212 पर शेयर था 29 अक्टूबर 2025 में। इंपॉर्टेंट चीज़ मैं क्लियर कर दूं, ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले खुद रिसर्च करो और अगर ज़रूरत हो तो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से बात करो। मेरा ये वीडियो सिर्फ बनाने का मोटिव है एडुकेट करना, मेरा कोई मोटिव नहीं है कि आप लोग डायरेक्ट इस स्टॉक को खरीदो। तो प्लीज़ अगर आप लोग स्टॉक कोई भी खरीद रहे हो तो अपने रिस्क पे खरीदना और सोच समझ के खरीदना। लेकिन डेटा ये बोलता है एआई रिवोल्यूशन अभी शुरू हुआ है, पूरी गेम आगे है। 3 सबक जो हर इंडियन इन्वेस्टर को समझना चाहिए। एनवीडिया की कहानी से 3 चीज़ें आप लोग सीखो जो लाइफ में भी काम आएगी। ट्रेंड को समझो, हेडलाइन को नहीं। डीपसीक आया, लोग भागे, समझदार रुके। रियल इन्वेस्टर न्यूज़ के पीछे के लॉजिक को समझते हैं। लॉन्ग टर्म सोच रखो, शॉर्ट टर्म ग्रीड नहीं। रमन 2019 में इन्वेस्ट किया, 2023 में नहीं निकला। हर डीप में बेचता तो 35 लाख नहीं बनते। एडुकेट हो फिर इन्वेस्ट करो। एनवीडिया एक बोरिंग चीप कंपनी लगती है, लेकिन जो समझा कि ये एआई का बैकबोन बनेगा वो अमीर हुआ। ये वीडियो सिर्फ एनवीडिया की कहानी नहीं थी, ये थी एक लेसन कि कैसे ऑर्डिनरी लोग सही इन्फॉर्मेशन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल्थ बना सकते हैं। इंडिया में करोड़ लोग हैं जो म्यूचुअल फंड SIP में लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो लोग समझते हैं कि दुनिया कहाँ जा रही है वो लोग अलग लेवल पर खेलते हैं। आज का असाइनमेंट आपका ये है कि एनवीडिया के बारे में खुद रिसर्च करो, फिर उसके बाद एक पेपर पे लिखो आपका एनालिसिस एआई 5 साल में क्या बढ़ेगा क्या रहेगा। कमेंट करके ये बताओ आपका थॉट क्या है, बाय होल्ड या वेट करें इसमें। अगर ये वीडियो यूज़फुल लगी तो प्लीज़ लाइक करो, इस चैनल को ग्रो करने में मदद मिलती है। सब्सक्राइब करो क्योंकि आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा कैसे इंडियन इन्वेस्टर के लिए US स्टॉक में इन्वेस्ट कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा। वो वीडियो मिस मत करना क्योंकि अपॉर्चुनिटी कभी भी नॉक करती है और डोर सिर्फ वही खोलते हैं जो प्रिपेयर्ड होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्ट स्मार्ट, ग्रो बिग। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।